आज के कलयुग के दौर में दुष्कर्म, रेप, बलात्कार जैसे शब्द काफी सुनने को मिलते हैं और इस पे ज्यादा अचंभा नहीं होता। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद सबसे पहला ख्याल आता है किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा। मगर समाज की सोच है, समाज अगर ये सोचता है कि सिर्फ किसी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो गलत है। ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। इससे पहले भी एक आधी कहानी हम और बता चुके हैं कि लड़कों के साथ भी गलत होता है और नहीं होना चाहिए। तो समाज तब कहाँ जाता है, तब समाज कहाँ देखता है, क्या करता है, उल्टा लड़के को ही बोलता है कि भाई आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको तो मजे लेने चाहिए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान है, शरीर है, सबका अपना अपना है भाई। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, जरूरी थोड़ी है सब एक ही मानसिकता के हो। तो आज की कहानी जो है वो मुंबई की है। तो बात है 2023 दिसंबर। मुंबई के एक स्कूल में एक डांस कंपटीशन होता है या कोई एक फंक्शन होता है। वहां पे एक सुंदर सा प्यारा सा लड़का अपने डांस स्किल को दिखाकर उस कंपटीशन को जीत लेता है। और उस लड़के की एक खासियत थी कि वो उन सारे लड़कों से काफी ज्यादा अच्छा दिखता था जो उनके साथ पढ़ते थे। हालांकि वो हायर क्लास में था और देखने में वो काफी ज्यादा मैच्योर और बड़ा दिखता था। अब बात ये है कि जब उसने उस डांस कंपटीशन में पार्ट लिया और फर्स्ट प्राइज जीता तो सबने तालियां बजाई, सब खुश हुए। मगर वहां बैठी उसकी एक टीचर ने भी काफी तालियां बजाई और वो भी काफी खुश हुई। असल में वो टीचर उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी। अब अट्रैक्ट होना एक सिंपल वे है और अट्रैक्शन में जाना एक अलग। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, यहाँ हम पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझने वाले समझ जाए। तो उस टीचर ने उसके ऊपर अट्रैक्शन रखते हुए काफी कुछ भावनाएं सोच रखी थी। इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि दोनों पति पत्नी काफी अच्छा कमा खा रहे थे, लेकिन जो शारीरिक संबंध बनने चाहिए एक पति और पत्नी के बीच में वो उन दोनों में नहीं थे। और उस लेडी की डिमांड कुछ ज्यादा थी, उसकी डिजायर्स कुछ ज्यादा थी। उसकी उम्र होगी 38 से 40 साल, लेकिन उसकी डिजायर्स थी। और उसने उस लड़के को देखकर कुछ अंदर ही एक भावनाएं पैदा कर ली कि हाँ भाई ये होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको कहानी बताते हैं कि हुआ क्या था। और ये एक सच्ची घटना है मुंबई की। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी नाम रिवील नहीं होगा, मगर ये संदेश पहुंचना जरूरी है क्योंकि हर लड़का, हर लड़की, हर एक इंसान जो जीवित है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो उस कंपटीशन को जीतने के बाद वो मैडम जी को लगता है कि वो उससे कुछ ना कुछ संबंध बना सकती हैं या कुछ कर सकती हैं। वो सोचती रहती हैं और कुछ समय बाद वो अपनी एक साथ में कलीग जो होती हैं, वो भी टीचर होती हैं, उनको वो सारी बातें बताती हैं। तो उनकी जो दोस्त होती हैं उनको सलाह देती हैं कि हाँ इस चीज़ में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मगर जो मेन लेडी होती है उनको डर लग रहा होता है कहीं ना कहीं कि कहीं मैं फंस न जाऊं या कोई समस्या ना हो जाए। तो उनकी जो दोस्त होती है उनको समझाती है कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब आजकल आम है और ये होता रहता है, स्कूल्स में तो नॉर्मल है। उनकी सोच इस तरीके की थी। तो फिर वो जो उनकी दोस्त होती है वो जाके उस लड़के से मिलती है और उसको ये सारी बात बताकर अप्रोच करने की कोशिश करती है। लड़का सहम जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की बात थी जो बोली जा रही है और वो नहीं समझ पाता। थोड़ा बहुत बहला फुसला के उससे वो सारी बातें मनवा ली जाती हैं और वो कहीं ना ना चाहते हुए भी हामी भर देता है। तो अब स्कूल के बाहर एक सेडान कार आके लगती है जिसमें मैडम जी होती हैं और मैडम जी उसको लेकर वहां से निकलती हैं। कुछ दूर गाड़ी चलती रहती है मुंबई के अंदर, जब तक शहर होता है, गाड़ियां चल रही होती हैं, लोग दिख रहे होते हैं, तब तक उस लड़के को कोई भी समस्या नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ होने क्या वाला है। और कुछ समय बाद आगे चल के एक सुनसान सी जगह आती है जहां ना आदमी ना आदमजात, किसी प्रकार का कोई आदमी नहीं, ना कोई गाड़ी, ना कोई चहल, ना कोई पहल। और वहां उसकी जो मैम होती हैं वो उसको कुछ ऐसा सब्सटेंस देती हैं जिसके बाद उस लड़के को समझ में नहीं आता करना क्या, और वो अपनी सारी डिजायर्स उस लड़के के साथ उस गाड़ी में ही पूरी कर लेती। अब ये सिलसिला कुछ ज्यादा होने लगा, धीरे धीरे करके लड़के को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। अभी पहुंचा नहीं है डिप्रेशन में, अभी वो बढ़ रहा है। लेकिन उसको घबराहट थी कि मैं बताऊं तो बताऊं कैसे और किसको बताऊं, मानेगा कौन।
खैर, ये सारी बातें धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। कभी गाड़ी में, कभी इधर, कभी उधर, और करते करते इन सारी बातों को 1 साल हो जाता है। और 1 साल बाद जब घर वाले देखते हैं लड़के के कि इसकी बिहेवियर में काफी कुछ चेंज आ रहा है, ये अच्छा खासा पढ़ने में अच्छा है, टॉपर है, सब चीजों में अच्छा, होनहार लड़का है, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट नौजवान है, तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी मम्मी जब उस लड़के से पूछती हैं कि क्या बात हो गई बेटा, क्या समस्या क्या है, तब वो सारी बातें दिल पे पत्थर रख के डरता हुआ अपने माँ बाप से शेयर करता है कि ये बात हो रही है। तो उसके माँ बाप फौरन ही ये देखते हैं कि हायर क्लास में स्टडीज पूरी होने वाली है और उसकी स्टडीज के बाद उसको रुकवा देते हैं घर पे। वो घर पे रहने लगता है, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और शांत हो जाता है मामला। लेकिन यहीं पर जो मैम थी उनके साथ कुछ और ही घटना घट रही थी, क्योंकि उनको तो आदत लग चुकी थी उस लड़के की, और अब वो परेशान हो रही थी। ना ही वो कॉल उठा रहा था, ना ही कॉल मिल रहे थे, ना मैसेजेस का जवाब आ रहा था। जो भी था, बहरहाल उनके घर वालों ने कांटेक्ट कटवा दिया था बहरहाल उन मैडम से। जो मैडम तड़पती हैं, परेशान होती हैं और अपने एक सर्वेंट को उस लड़के के घर भेजती हैं अपना एक संदेशा देके कि उनसे आके मिलिए, और उस अपने सर्वेंट से ये भी कहती हैं कि उसको लेके आना। जब ये बात लड़के के घर वालों को पता चलती है तो वो बगैर देर करे तुरंत ही पुलिस के पास जाते हैं। हालांकि वो डर रहे होते हैं कि ये इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, लड़का जवान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आरोप इनके ऊपर लगा देंगे कि इसने ही करा है जो करा है। लेकिन फिर भी वो जाकर पुलिस को सारी बातें बताते हैं और कुछ ही दिनों में मुंबई पुलिस उन मैडम जी को गिरफ्तार कर लेती है। अब बात ये है, जो सवाल आपसे उठता है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी समझ है इस बारे में, कि आपको क्या लगता है ये सही था या गलत था? अगर गलत था तो क्यों था, और है तो उन मैम को क्या सजा मिलनी चाहिए? भाई, लड़कों के लिए तो हर आदमी बोल देता है ये सजा दे दो, ये कर दो, ये काट दो, गोली मार दो, फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बट इस जगह पे आपकी क्या राय है? तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई और सच्ची कहानी के साथ। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट।